दोस्तों, आज हम डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे। क्योंकि डायरेक्शंस क्या है कि पहले हम जो वास्तु में यूज़ करते थे वो मेनली 4 डायरेक्शंस ही यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हम इसमें 16 डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं। और वो 16 डायरेक्शन से क्या होता है कि उससे फिर हमें जब अगर हम नॉर्मली किसी को अगर ये बोलते हैं कि आपकी इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए मैंने बोला ईस्ट साउथ ईस्ट, तो अब ईस्ट साउथ ईस्ट आप यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे समझेंगे, तो वो आपको नॉर्मली वैसे नहीं पता चलेगा। तो क्या होता है कि अब हमने अब आज के हिसाब से कैसे वास्तु में इन डायरेक्शंस को कैसे सब डिविजन्स में डिवाइड किया है वो हम देख लेते हैं, ताकि आपको वास्तु के बारे में समझने के लिए इजी रहे। सबसे पहले मान लीजिए आप कभी भी अगर अपने घर का डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो हमेशा आपको कहाँ पे खड़े होना, आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होना है। जो आपके घर की लंबाई और चौड़ाई होती है उसका सेंटर, तो वहाँ पे खड़े होके ही आप देखेंगे कि इधर ईस्ट है उधर वेस्ट है, आपको उस डायरेक्शन के अंदर नहीं जाना होता। ठीक है, तो आपको सेंटर से खड़े होके वो चीज़ चेक करनी है। तो अब देखिए हम इनका सब डिविजन्स कैसे करते हैं। जैसे ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, तो इसका जो बिल्कुल मिड पार्ट निकलेगा वो निकलेगा साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, इसके बिल्कुल सेंटर से जो डिवीज़न बनेगा वो बनेगा साउथ वेस्ट। अब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, अब इसके सेंटर का जो डिवीज़न निकलेगा वो निकलेगा नॉर्थ वेस्ट। और इसी तरीके से ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये इसका सेंटर निकला वो निकला नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट हमारे डायरेक्शंस के हिसाब से जब भी हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हमारे घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो एक तरीके से हमारा हेड होता है। वास्तु पुरुष के हिसाब से जो वास्तुमंडल हम चेक करते हैं वास्तु में, उसके हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो हमारा हेड मानते हैं। तो इसलिए इस डायरेक्शन में कभी भी टॉयलेट किचन हम प्रेफर नहीं करते, और अगर होता भी है तो उसको हम रिमूव करने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए वो तो बाद की बात है। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका आगे सब डायरेक्शंस कैसे डिवाइड होती हैं। तो अब जो ईस्ट है और साउथ ईस्ट है उसको फिर एक सेंटर से डिवाइड किया। ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ को इसके बीच में से फिर एक सब डिवीज़न हुआ। इसी तरीके से साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में से एक डिवीज़न हुआ। इसी तरीके से वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में से एक डिवीज़न हुआ। और ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बीच का एक डिवीज़न निकला। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, इसका एक डिवीज़न हो गया। एक यहाँ से इसी तरीके से हमने इनके सब डिविजन्स कर लिए। तो ये कुल मिला के हमारे 16 पार्ट हो जाते हैं, 16 डिविजन्स बन जाते हैं पार्टीशंस के। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको चेक करना है तो फिर आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शंस आएंगी। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होएगी, ये होएगी आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट की और साउथ ईस्ट के बीच का पोर्शन। अब ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, इसके बीच से जो सब डिवीज़न निकला था वो क्या निकला, साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, अब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो डिवीज़न निकला था वो निकला है हमारा साउथ साउथ वेस्ट। और वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो बीच का डिवीज़न निकला है हमारा, वो हमारा है वेस्ट साउथ वेस्ट। अब वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो डिवीज़न है वो निकला है हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए ये कितना सिमिलर लगता है। किसी ने आपको बोला वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना है, और आपने क्या किया कि डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आया कि वो इधर आएगी या इधर आएगी, तो आपने अगर उस साइड में रख दिया तो ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को समझ के यहाँ पे रख दिया तो वो आपका गलत हो गया, क्योंकि दोनों का ही अलग होता है, जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग हो गई। तो उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और आपका नॉर्थ के बीच में ये आपका आ गया नॉर्थ नॉर्थ
वेस्ट, और ये आ गया आपका नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट के बीच का आ गया आपका पोर्शन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और ये आ गया आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये मेन आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी 4 मेन डायरेक्शंस हुई। फिर आपकी 5, 6, 7, 8 ये आपकी सब डायरेक्शंस हुई, और उसके बाद फिर आपकी 2-2 डायरेक्शंस और बन गई हैं। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शंस कहाँ पे होती हैं। तो आज का मेरा डायरेक्शंस के ऊपर जो भी बताने का था वो इस तरीके से ही आपको देखना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और कभी भी सेंटर चेक करें तो वो प्लीज़ घर के सेंटर से खड़े होकर देखें कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड में पड़ रही है आपकी। आपको मतलब एक ही जगह खड़े होकर देखना होता है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इधर साउथ है, ईस्ट है, इस हिसाब से। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आएगा इजीली। थैंक यू।